Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी. सो आप सभी को पता है कि एनटीए ने 16 अगस्त को आंसर की रिलीज किया था. 84 सब्जेक्ट का आंसर किया था, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पर री एग्जामिनेशन का नोटिस निकाल दिया गया था. अब सोशियोलॉजी का तो चलता है कि हम लोग मानते हैं कि सोशियोलॉजी जो एग्जामिनेशन है वो आप लोगों का एग्जामिनेशन लीक हुआ था और वो री एग्जामिनेशन वहां पर हम लोग लेके चलते हैं. बट यहाँ पर क्वेश्चन रेपिटेशन जो हुआ है, लाइक आपका कॉमर्स है, आपका बेसिकली इंग्लिश एग्जामिनेशन और भी सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो क्वेश्चन है वो तो रिपीट हुए हैं. अगर एनटीए को ये वाली चीजें री एग्जाम ही लेना था तो ऑब्वियसली वो 7-8 दिन के अंदर भी इस चीज के ऊपर काम करके, क्योंकि अगर जो ये पीवाईक्यू वाला इशू है, जो रेपिटेशन वाला इशू बहुत जल्द उनके नॉलेज में जा चुका था, एक्सपर्ट्स को भी पता था कि कितना कॉपी पेस्ट हुआ है, तो वहां पर डिसीजन उसी टाइम पे लिया जा सकता था. अब 40-45 डेज के बाद ये चीज होती है, बच्चा एक अलग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर बैठता है और उसके बाद बोला जाता है कि एग्जामिनेशन आप लोगों का री एग्जाम लिया जाएगा. वो उधर के लिए भी वहां पर दिसंबर 26 के लिए भी परेशान है, अपने एडमिशन्स के लिए भी परेशान है, और उसके साथ साथ अब उससे तैयारी करने में भी दोबारा से उस स्टेट ऑफ माइंड को लेके आना भी उसके लिए काफी डिफिकल्ट है. अब यहाँ पर बहुत सारा रिफॉर्म होता है, फैकल्टीज भी जाती हैं, आप लोगों ने भी बहुत यहाँ पर मेल किया है, ट्वीट किया है, इंस्टा पे टैग किया है, तो बहुत सारे आप लोगों ने भी इनिशिएटिव लिए हैं, नो डाउट. सो एनटीए रिफॉर्म्स 2026 विवाद का असर, उम्मीद करते हैं कि इतना बड़े ब्लंडर होने के बाद एटलीस्ट जो आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आगे आने वाले एस्पिरेंट को यहाँ पर सामना ना करना पड़े. ये क्राउड तो सफर हुआ ही हुआ है, मेंटली भी टॉर्चर हुआ है, और मतलब अलग अलग वे में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हैं. बट उम्मीद करते हैं कि ये वाला इतना बड़े जो चीजें हुई हैं, आगे आने वाले साइकिल में ये सारी चीजें रिपीट ना हो. देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिखलाती हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर हाल ही में 18 अगस्त का ये ट्वीट आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का. इन्होंने एनटीए के साथ मिलकर एक फॉलो अप मीटिंग ली जाती है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा, पहले तो नीट का एक्टिव था, उसके बाद आंसर की तो चल ही रहा था, एनटीए आंसर की रिलीज कर दो. बट क्या होता सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब 84 सब्जेक्ट का आता है और 3 सब्जेक्ट को उसमें री एग्जाम के अंदर डाल दिया जाता है. भाई अगर ऐसे पूरे 87 सब्जेक्ट्स को चेक किया जाएगा तो उसके अंदर 50% आप लोगों को ऐसे ही रेपिटेशन मिलेगी, कुछ ना कुछ रिपीट मिलेगा ही मिलेगा. इट मीन ऐसा थोड़े कि पूरा का पूरा साइकिल को री एग्जाम कर दिया जाएगा. आप एक्सपर्ट है उनके ऊपर काम करो, जो क्वेश्चन की क्वालिटी है उसके ऊपर काम करिए. ऐसे थोड़ी कि प्रॉपर सीक्वेंस है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, मेहनत ही ना लगाओ पेपर को फ्रेम करने में. चलिए, तो यहाँ पर जो होती है मीटिंग ली जाती है, एंड यहाँ पर जो जोशी प्रहलाद डायरेक्ट किया है, जितने भी नेसेसरी सिक्योरिटी हो सकती है, रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, वो एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्मूथ वे में जाना चाहिए जस्ट टू कंडक्ट योर एग्जामिनेशन. बहुत सारे एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है और बौखला चुका है उसी वजह से शायद से लगता है. तो ये 18 अगस्त का ट्वीट आता है. ये पूरी की पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है कि एनटीए का ऑफिस है वो भी शिफ्ट करने की बात हुई है. ठीक है, आपने इतना ज्यादा धरना दे दिया, इतना ज्यादा तंग कर दिया. एनटीए ऑफिस विल बी शिफ्टेड टू द न्यू प्रीमाइसेस ऑन ए वॉर फुटिंग वेयर सिक्योरिटी विल बी रीइंफोर्स्ड विद सीआईएसएफ टीम. यहाँ पर अब इनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी. उम्मीद करते हैं ये पॉजिटिव वर्क करेगा. 20 से 25 जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडक्ट होंगे अगले 2 से 3 वीक के अंदर. फर्दर जो इंडक्शन प्लान है उसको भी यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा. तो ये मीटिंग के अंदर आप देख सकते हो, आप जब खुद से ट्विटर हैंडल देखोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा. दूसरा, यहाँ पर जागरण का मैंने रेफरेंस यूज किया है जो अभी हाल ही में है. न्यू टीम ऑफ एक्सपर्ट विल बी फॉर्म टू रिप्लेस दैम. यहाँ पर शुरुआत में नीट आपका एग्जामिनेशन नीट का लीक हुआ था, ठीक है, उसके बाद यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में इतने सारे इश्यूज मिलते हैं, और तो यहाँ पर माना जाता है, जो अभी हम लेटेस्ट अपडेट, कि टीम जो अराउंड 600 एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल जो इन्वॉल्व थे प्रिपेयर करने में, ट्रांसलेट करने में क्वेश्चन पेपर को, इतने सारे स्टाफ को रिमूव कर दिया गया है. भाई अगर ये स्टेप पहले ले लिया जाता तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारी वैकेंसीज बार बार निकलती है, अब इनको कौन बताए. अगर एक स्टेट में आज वैकेंसी निकल जाएगी तो कम से कम 3-4 साल हमें वेट करना पड़ता है. हर 6 महीने में वैकेंसी नहीं आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर. आज अगर पीएचडी का एग्जामिनेशन आपने कहीं पर एडमिशन लेना है, आप जेआरएफ अगर क्वालिफाई कर लेते तो आज आप
एनरोलमेंट लेते हैं और उसके बाद सीधा सीधा नेक्स्ट ईयर वो आपकी मेन यूनिवर्सिटी है, नेक्स्ट ईयर ही एनरोलमेंट ओपन करेगी। तो अब वो पूरा साल अब एनटीए तो उस चीज को सफर नहीं करेगा, वो सफर किसने किया, बच्चे ने किया। अगर ये काम आप पहले कर लेते कि आपके एक्सपर्ट कितने महान हैं, तो आई गेस यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का भविष्य बच सकता था। आज बहुत सारे स्टूडेंट अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, पीएचडी की नोटिफिकेशन है, अब जेआरएफ वैलिडिटी के ऊपर भी बहुत असर आता है। मान लिया आज हो जाता है उसका जेआरएफ, ठीक है, अब उसको मनपसंद यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, अगर मनपसंद उसको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, अब जेआरएफ का तो एक टाइम पीरियड है, ऐसा तो नहीं है कि जेआरएफ आपको लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, विद इन ए टाइम पीरियड आपको एनरोल करना पड़ता है। सो यहाँ पर देखा जाता है, हो सकता है ये बच्चा इस टाइम पे चांस लेता, नेक्स्ट टाइम पे होता, तो अभी उसके पास एक लिमिटेड अटेम्प्ट बच जाएगा, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है कि विद इन दिस टाइम पीरियड आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करना ही पड़ेगा। तो ब्रैकेट्स पे असर आता सीधा सीधा। सो अब यहाँ पर एनटीए को बोला भी गया कि टाइट करो अपना क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है, और यहाँ पर 4 टायर वेरिफिकेशन सिस्टम की इसने बात किया है, ताकि कोई भी पेपर लीक होने का स्कोप ही ना हो और इरेगुलरिटी ना हो। उम्मीद करते हैं ये सिर्फ पेपर्स वाली बात ना हो, प्रैक्टिकली भी ये चीजें यहाँ पर चले। अब एनटीए ने ये जो है बेसिकली इनकी बहुत आलोचना हुई है, बहुत ज्यादा इनको ट्रोल किया गया है, स्टूडेंट्स ने बहुत धरने दिए हैं, ट्वीट किया है, मेल किया है, तो इसलिए 3 विषयों की परीक्षा इन्होंने रद्द किया था। और रद्द का कारण भी क्या था, गलतियां थी, फैक्ट में गलतियां थी, हास्यास्पद कारण दिए गए थे, मतलब आपको भी पता है ये सारी चीजें क्या हुई हैं। तो इसलिए सरकार ने, विपक्ष ने इनके ऊपर आलोचना करी और ये सारी चीजें। अब एक्शन क्या लिए हैं, एक्शन देखिए, किए गए कामों की लिस्ट देते हुए कहा है कि एग्जामिनेशन टीम में बदलाव कर दिया गया है और 600 एक्सपर्ट्स को हटाकर नए एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि देखो इतना होने के बाद ना एनटीए इतना तो चांस नहीं लेगा कि दोबारा ये चीजें रिपीट करे वो, अगर अब ढंग से एग्जाम कराने के ये नियत के अंदर होती है। तो अब आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, चाहे वो री एग्जामिनेशन है, चाहे आपका दिसंबर 26 का एग्जामिनेशन है, क्वालिटी वहां पर मिलने वाली है आपको। और क्वालिटी अगर होगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को ऐसा नहीं कि मतलब कट ऑफ बिल्कुल ही बूम कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं चीजें आप लोगों को फिर फेवर में भी काम करेंगे। देखो इतनी मेहनत करते हो तो बच्चा उम्मीद भी करता है कि क्वालिटी क्वेश्चन पेपर हो, ताकि ऐसा ना हो कि एक बच्चा तो जस्ट तुक्का लगा के निकल जाए और एक बच्चा मेहनत करके भी रह जाए। तो ऐसा ना हो, सारी चीजें बैलेंस करके चले। क्वालिटी इस तरीके की एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिटी पेपर होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगला, एग्जामिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी को मजबूत करने के लिए 4 लेवल का क्वेश्चन पेपर चेकिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा। 4 टायर, यहाँ पर सिक्योरिटी की बात हुई है। 2 से 3 वीक में 20 से 25 अधिकारियों को शामिल कर लिया जाएगा। आगे की इंडक्शन प्लान को अभी रिव्यू किया गया है। एनटी ऑफिस को युद्ध स्तर पर नई जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, जहां सीआईएसएफ टीमों के साथ साथ एनटी ऑफिस की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने एनटी की समीक्षा बैठक में परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और बुनियादी जो ढांचे हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये था अभी का लेटेस्ट अपडेट। तो हम बोल सकते हैं 600 एक्सपर्ट हट चुके हैं, सीआईएसएफ इसको संभालने वाली है। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में ये सारी चीजें बदली हैं। आप ये लेटेस्ट 16 अगस्त के बाद बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर एक्टिव हुई हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर आप लोगों ने भी क्रिएट किया है। सो उम्मीद करते हैं री एग्जाम हुआ या आगे की साइकिल हुए बहुत अच्छे से यहाँ पर जाएंगे। सो जितने भी स्टूडेंट हैं, अब ये छोटा सा सजेशन है, अब सबसे बड़े परेशान है री एग्जाम वाले स्टूडेंट। एक तो आप ना मेल कर सकते हो अपने लेवल पे एनटीए को, हर बच्चा, अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि भी एग्जामिनेशन ना हो, एटलीस्ट आप अपने लेवल पे मेल डालो, ट्वीट करो, इंस्टा पेज के ऊपर उनको टैग करो, तो री एग्जाम ताकि ना हो, ये चीज़ तो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। दूसरा, एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। अब आपने अगर पढ़ के तैयारी की थी अच्छे से, काफ़ी बार होता है कि हमें जस्ट ना चेक करना एग्जाम कैसा आता है, ऐसा वाला भी क्राउड बैठता है। पढ़ के अगर एग्जाम दिया तो री एग्जाम 20 दिन के हिसाब से अपनी तैयारी में थोड़ा बदलाव करो। दिसंबर 26 को भी 20 दिन के लिए थोड़ा सा होल्ड कर दो। अगर आपने नॉर्मल एग्जाम दिया था तो नॉर्मल देना है उस हिसाब से, बाकी टारगेट अपना दिसंबर 26 ही रखो, बिकॉज 20 दिन के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी और दिसंबर 26 के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। एंड अगर आपको लगता है कि मैम अब सुबह, कल भी मैंने हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस कराए हैं, आज भी मैंने आपको कंटेंट करा आईसीटी का, आप क्वेश्चंस का लेवल वहां पर चेक कर सकते हो। हर बार बदलाव आता है। सिलेबस की मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था, देखो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आपको यहाँ पर एग्जाम में अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब
देखिए, अब मान लिया आप मेरे इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, सो आप जीएसपी में एनरोल कर सकते हो या फिर आप लोग फाउंडेशन में एनरोल कर सकते हो। जीएसपी में फ़ायदा है, मेंटोरशिप आपको मिलती है, जैसे हर 15 दिन में मेरा भी फैकल्टी जो गूगल मीट सेशन है बच्चों के साथ वो जाता है, और सिद्धि नोट्स हैं, रिवीजन कैप्सूल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप जीएसपी पे क्लिक कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मैम नॉर्मल पेपर 1 पेपर 2 करना है, वो एनफ है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलता है। तब आप क्या करेंगे, जो आपको बेटर लगता है आप उसके हिसाब से जाइए, आप चूज करिए, अप्लाई कूपन पे जाओ। प्रीति एच मेरा कूपन कोड है, यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इस लिंक के साथ जाओगे तो ऑटोमेटिक लगा हुआ है, तो अप्लाई करोगे, यू विल गेट द डिस्काउंट। कोई क्वेरी है पेपर 1 का, पेपर 2 का, डिस्क्रिप्शन में या फिर सॉरी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, या मेरे साथ इंस्टा या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर तैयारी का लेवल अब आपको चेंज करना पड़ेगा। वही आप पुरानी पुरानी चीज़ों के साथ रहोगे, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो फिर आपका काम नहीं चलने वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।